बिहार के बच्चे क्यों पढ़ते हैं? लोग क्यों पढ़ते हैं? आप बताओ, क्यों पढ़ते हो आप लोग? पैसा कमाने के लिए। आजकल पढ़ाई का उद्देश्य केवल पैसा कमाना हो गया है। पढ़ाई का मतलब पैसा कमाना, और आजकल पढ़ाई का मतलब हो गया है नौकरी करना। पढ़ा लिखा है मतलब नौकरी करेगा। अरे मेरे प्यारे बिहार वासियों, मैं आपको यही तो बताता हूं कि नौकरी, हमारी शिक्षा हमें नौकर बना रही है, जबकि शिक्षा वो होनी चाहिए जो हमें नौकर नहीं मालिक बनाए। कौन सी शिक्षा अच्छी है, जो नौकर बनाए या मालिक बनाए? लेकिन आपके बच्चे पढ़ लिख के क्या बनेंगे? नौकर, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी। इतना पढ़े हो पर पढ़ के बने क्या? नौकर। बिहार की तरक्की क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ के लोगों ने नौकर बनना पसंद किया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, नौकरियां नहीं, हम नौकरियां लेने वाले ना बने, अपने को इतना मजबूत बनाए पढ़ लिख कर कि नौकरियां लेने वालों में नहीं, नौकरियां देने वालों में हमारा नाम हो। क्यों? अरे नौकरियां वो करें जो कम पढ़े हैं। नौकरियां वो, नौकर वो बने जो पढ़ा नहीं हो। वो नौकर जो पढ़ा है वो नौकर थोड़ी बनेगा, वो तो मालिक बनेगा। लेकिन हमारी शिक्षा इस तरह से गलत है कि हमारी शिक्षा का एजेंडा ही नौकर बनाना। चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को पढ़ाया तो बताओ, नौकर बने, चंद्रगुप्त के सम्राट बने। नौकर बनना जरूरी है कि मालिक? क्या सही है? तो आप कितने लोग मालिक बनना चाहते हैं? इसलिए जब आप पढ़ा करिए तो इस मानसिकता से नहीं कि हमें नौकर बनना है, इस मानसिकता से पढ़िए कि हमें नौकरियां देने वाला बनना है। और यदि नौकरी आप करना चाहते हैं, सरकारी है, कर लो। पर यदि नौकरी नहीं लगी तो कुछ बच्चे बच्चियां आत्महत्या कर लेते हैं, अब तो मर जाएंगे। अरे मरने से नहीं होता। एक रास्ता बंद हो गया तो क्या हुआ? बहुत सारे द्वार अभी भी खुले हैं, बहुत सारे दरवाजे अभी भी खुले हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीवन में संतुलन बनाना सीखिए। शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। शिक्षा आत्म कल्याण के लिए होती है, आत्मज्ञान के लिए, आत्मबोध के लिए, समाज की सेवा के लिए है कि मैं पढ़ लिख कर, अब जैसे ये दास अनिरुद्ध, अच्छा आप लोग कितना पढ़े हैं? यहां जितने लोग बैठे हैं ना, आप में से बहुत लोग बहुत पढ़े लिखे होंगे, है ना? अच्छा ये बताओ, आप लोग ज्यादा पढ़े हैं और ये दास अनिरुद्ध जो है ना, मैं आप लोगों से बहुत कम पढ़ा हूं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि पढ़ाई केवल खुद का पेट भरने के लिए आप लोगों ने की है क्या? पढ़ाई का, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि मैं अपना पेट भरता रहूं। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप किसके लिए कमाते हो? अपने परिवार के लिए। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग हैं। सारी जिंदगी आप लोग 10 लोगों के लिए कमाते हो, और 10 लोगों के लिए कमाते हो, 10 लोगों के लिए जीते हो, पढ़े लिखे हो। आपकी पढ़ाई से केवल 10 लोगों का भला हो रहा है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य की पढ़ाई से 310 वृद्ध माए गौरी गोपाल में हैं और 150 बच्चे निःशुल्क गौरी गोपाल में गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। 400 गैया है, 125 नंदी हैं और 30,000 लोग पर डे गौरी गोपाल आश्रम में भरपेट भोजन करते हैं लोग। 12 महीने 24 घंटे रसोई चलती है गौरी गोपाल की। अब जरा सोचिए, मैं कम पढ़ा हूं
तो मेरी पढ़ाई से बताओ समाज की सेवा, मैं भीख मांग मांग के सेवा कर रहा हूं, पर सेवा तो कर रहा हूं, चोरी तो नहीं कर रहा ना, आपके घर डाका तो नहीं डाल रहा ना। यदि मैं भीख मांग मांग कर सेवा कर रहा हूं, सोचिए आपके कितने बच्चे हैं, 2, 3, 4, 5 बच्चे होंगे, आप 5 बच्चों को पढ़ाते होंगे, अच्छा पढ़ाते होंगे, उनकी फीस भरते होंगे। ये दास अनिरुद्ध 150 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता है, उन बच्चों की फीस भरता है, उन बच्चों की कॉपी खरीदता है, उन बच्चों के लिए कपड़े खरीदता है, उन बच्चों के लिए अच्छे शिक्षक लाके देता है कि हमारे बच्चों को ये पढ़ाएंगे। क्यों? मैं पढ़ा जितना हूं, मुझे लगता है कि पढ़ाई से केवल मैं अपना पेट भरूं, परिवार का पेट भरूं, इससे क्या होगा? अरे शिक्षा का असली मतलब है, शिक्षित वही है जिसकी शिक्षा समाज के काम आती हो, जिसकी शिक्षा राष्ट्र के काम आती हो। यदि आपकी शिक्षा राष्ट्र के काम नहीं आई, आपकी शिक्षा किसी भूखे को रोटी ना दे सकी, किसी प्यासे को पानी ना दे सकी, तो आपकी शिक्षा व्यर्थ है। क्यों भैया? शिक्षा क्या होती है? शिक्षा डिग्रियां रख लेना शिक्षा नहीं है। हमारा भारत डिग्रियों के पीछे भाग रहा है। याद रखना मेरे बिहार के नौजवान दोस्तों, आप लोग डिग्रियों के पीछे ना भागिए। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग घर बनाते हो, जब आप घर बनाते हो तो घर बनाने में आपके घर कोई ना कोई मुसलमान आता है घर बनाने के लिए, चाहे वो प्लम्बिंग का काम करने आए, बिजली फिटिंग करने आए, पीओपी करने आए, लेंटर डालने आए, प्लास्टर करने आए, किसी ना किसी रूप में आपके घर कोई मुसलमान जरूर आएगा। ये बात सही है कि गलत है? मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, नहीं, जो मैं कहना चाहता हूं अब सुनिएगा। हम भारत के लोग, हिंदू लोग डिग्रियों के पीछे भागते रहे। आज किसी को घर बनाना हो तो टाइल पत्थर लगाने वाले मुसलमान होते हैं, हिंदुओं को टाइल पत्थर लगाना भी नहीं आती, पीओपी करने का भी टैलेंट भूल गए। हम कहते हैं डिग्रियों के पीछे क्यों भाग रहे हो? आपका जो हुनर है, आपकी काबिलियत जो है, वह डिग्री से बड़ी है। क्या कहते हो आप? डिग्री बड़ी है कि काबिलियत बड़ी है? बोलो। क्या घर में जो पीओपी होती है, क्या वो करना टैलेंट नहीं है? क्या वो नहीं करना चाहिए? सारे बच्चे पढ़ लिख के डिग्रियां लेके खड़े हैं। भारत का 95% जो बढ़ई का काम, बढ़ई समझते हो, कारपेंटर, लकड़ी का काम करने वाले, अब भारत में 95% मुसलमान हैं लकड़ी का काम करने वाले। हिंदू कहां चले गए पता नहीं। बाल काटने वाले मुसलमान, नाई कहां चला गया पता नहीं। कोई भी काम, चूड़ी पहनाने वाले तुम्हारी बहन बेटियों को मुसलमान चूड़ी पहना रहा है, तुम बोल रहे हो ये काम छोटा है, ये काम छोटा है। तुमने काम करना छोड़ दिया तो तुम्हारे कामों पर दूसरों ने कब्जा कर लिया। अरे आप जो काम करते हैं वो काम करते रहिए, आपका काम आपको रोजगार दे रहा है। जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, भगवान करे डिग्रियां हो, पर डिग्रियां हैं पर आपके पास हुनर नहीं है। अच्छा, मुझे ही किसी व्यक्ति से कोई काम कराना है तो मैं डिग्री वाले से कराऊंगा कि हुनर वाले से? बोलो। मुझे क्या करना आपकी डिग्री? रखो तुम अपने पास, हमें आपकी डिग्री से कोई मतलब नहीं। डिग्री का काम सरकार के पास है बस। सरकार को हुनर से मतलब नहीं है और सामान्य व्यक्ति को हुनर से मतलब है। चाइना तरक्की क्यों कर गया? क्योंकि चाइना ने अपने बच्चों को डिग्रियां देने में नहीं लगाया, डिग्रियों के पीछे भागने में नहीं लगाया। वहां का बच्चा जो करना चाहता है उस फील्ड में वो आगे ले जाते हैं उस बच्चे को और उसको हुनर सिखाते हैं। एक बात बताओ, आपके अंदर कोई हुनर है तो क्या भूखे रहोगे?
इसलिए डिग्रियां नंबर लाओ, 100 नंबर लाओ। माँ बच्चे को डांटती है, 95 नंबर क्यों लाया? 99 नंबर लाना चाहिए था। भैया क्या करोगी, नंबर का अचार डाल लोगी? क्यों इतना दबाव है? अच्छे नंबर लाना अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते कि बेटा पढ़ो मत, पढ़ो, नंबर अच्छे लाओ, पर नंबर सब कुछ नहीं होता। याद रखना, नंबर सब कुछ होता है? होता है मेरी मां? टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, इन लोगों ने भी आपकी तरह नौकरी की होती तो ये भी नौकर होते, पर इन्होंने नौकरियां नहीं की, इन्होंने अपने आप को नौकरियां लेने वाला नहीं, नौकरियां देने वाला बनाया है। और जब बनाया तो बन गए। जैसा आप सोचते हैं आप वैसे हो जाते हैं। तो कितने लोग आज से सोच बदलेंगे? नौकरियां लेने वाला नहीं, हमें नौकरियां, क्या बनोगे? बेटियां भी नौकरियां देने वाली बने और बेटे भी नौकरियां देने वाले बने। और तुम हर बार बस अपनी डिग्री लिए घूमते रहते हो, आता जाता कुछ नहीं है, 0 बटा सन्नाटा। डिग्रियां मायने नहीं रखती मेरी मां। बताओ, घर बनाना ये भी योग्यता है या नहीं? इंजीनियरिंग कर ली आपने, आर्किटेक्चर, आप आर्किटेक्ट हो गए, सिविल इंजीनियर हो गए। सिविल इंजीनियर हो जाना भी अच्छी बात है, लेकिन आपका जो हुनर है वो हुनर बुरा नहीं है। सिविल इंजीनियर भी आपको ही पकड़ेगा यदि हुनर होगा तो, और हुनर नहीं होगा तो वो आपको नहीं पकड़ेगा। इसलिए शिक्षा का मतलब कभी भी अपने आप को छोटा करना नहीं रहा। पढ़ो लिखो, डॉक्टर इंजीनियर बनो, पर मुझे लगता है कि जिस शिक्षा से समाज का भला ना हो वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। जिस शिक्षा से समाज का भला हो वही शिक्षा कहलाती है। हाँ या ना? इसलिए कहता हूं, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के लिए आप भी रोटी का सहयोग करना। आप भी अपने परिवार का पेट भर लो, और पेट भरने के बाद कुछ बच जाए तो हमारी बेसहारा वृद्ध माओं के बारे में जरूर सोचना, जिनके लिए ये दास आपसे भिक्षा मांगता है। मैं तो इन माओं के लिए कमाता हूं, आपके रक्सौल आया हूं इसलिए कि वृद्ध माओं के लिए रोटी लेकर जाऊंगा। आप सहयोग करेंगे तो न माओं की सेवा होगी। आप भी रोटी नहीं दोगे न वृद्ध माओं को तो रोटी कौन देगा? आप भी सेवाओं से नहीं जुड़ेंगे, कौन जुड़ेगा? मेरा मन है कि मैं एक विद्यालय बनाऊं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का विद्यालय होगा। इसी फरवरी में, इसी महीने मैं उस विद्यालय की नींव रखने जा रहा हूं। एक ऐसा विद्यालय बनाने जा रहा हूं जहां शिक्षा होगी CBSE बोर्ड की, और शिक्षा के साथ संस्कार होंगे भारत के, और शिक्षा होगी निःशुल्क। CBSE बोर्ड, बताइए भारत में सबसे महंगी शिक्षा कौन सी है? CBSE शिक्षा महंगी है ना? हम कहते हैं जो सबसे महंगा है हम उसे सबसे सस्ता करेंगे। CBSE बोर्ड का स्कूल ये दास अनिरुद्ध आपके सहयोग से बनाने जा रहा है, और आपसे यदि आपका भी सहयोग करने का मन है तो करिएगा। जब राम सेतु बना था ना तो गिलहरी ने भी सहयोग किया था, आज तक उस गिलहरी को याद किया जा रहा है। आप भी इस विद्यालय के निर्माण में सहयोग करिएगा, क्योंकि ये विद्यालय बच्चों को जब निःशुल्क शिक्षा देगा तो इतिहास बनेगा कि सरकारें इस देश में नियंत्रित नहीं कर रही हैं स्कूलों को और शिक्षा को। एक दास अनिरुद्ध यदि शिक्षा को फ्री कर सकता है तो सरकारें क्यों नहीं कर सकती? सरकारों पर दबाव तब होगा जब हम और आप करके दिखाएंगे। बोलो हाँ या ना? इसलिए किसी को खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए एक विद्यालय ये दास बना रहा है, और आपका आशीर्वाद सहयोग रहा, आप भी जनता जनार्दन सहयोग करेंगे तो रक्सौल में भी हम आपको एक विद्यालय बना के देंगे निःशुल्क। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ के भक्तों को, किसी को भूमि का सहयोग करना पड़ेगा।
जब भूमि होगी तब विद्यालय होगा, भूमि ही नहीं होगी तो विद्यालय क्या होगा। तो आप भी यदि समाज के लिए जीना चाहते हैं, देश की व्यवस्था, अच्छा बताओ, देश को बदलना है तो क्या बदलना जरूरी है? बोलो। देश को बदलना है तो शिक्षा बदलना जरूरी है। बोलो हां। यदि शिक्षा बदलेगी तो देश बदलेगा। और शिक्षा में क्या चाहिए? धर्म चाहिए। अच्छा भैया एक बात बताओ, भैया टोपी वाले भैया, आप बताओ, आपके अंदर धर्म है या नहीं है? कहां है, किस तरह से दिखता है धर्म, जरा दिखाओ। आज मैं आपको धर्म की बारीकी समझाता हूं, जरा सुनिएगा। अच्छा ये बताओ, जब आप अपनी पत्नी को देखते हो तो जिस नजरिए से पत्नी को देखते हो उसी नजरिए से अपनी मां को देखते हो? बोलो हां या ना। क्यों भैया? जिस नजरिए से आप अपनी पत्नी को देखते हो उसी नजरिए से अपनी मां को देखते हो? बोलो हां या ना, जोर से, हां या ना। हां मतलब जिस भाव से पत्नी को उसी भाव से मां को। अच्छा मैया, जिस भाव से पति को देखती हो उसी भाव से पिता को देखती हो? पति को देखने का नजरिया और पिता को देखने का, पत्नी को और मां को देखने का नजरिया एक है कि अलग अलग है? जोर से। ये अलग अलग नजरिया किसने दिया? किसने दिया? हां, यह नजरिया देने वाला ही धर्म है। मेरे भीतर धर्म जिंदा है तो मैं आपकी बेटी को भी अपनी बहन, अपनी बेटी समझता हूं। जिस दिन मेरा धर्म मर जाएगा उस दिन आपकी बहन बेटियों को मैं गलत नजर से देखने लग जाऊंगा। जब तक धर्म जिंदा है तब तक राष्ट्र की व्यवस्था जिंदा है। आज अभी जिन लोगों ने छोटे छोटे बच्चों का मांस पका के खाया, कौन थे वो लोग? ये वो लोग हैं जिनके अंदर धर्म शून्य हो चुका है। जो लोग कहते हैं कि भारत धर्म निरपेक्ष है, जो कहते हैं कि नेपाल धर्म निरपेक्ष है, अरे धर्म निरपेक्ष वो कहलाता है जिसके अंदर इंसानियत मर जाए। जो मां और पत्नी को एक नजर से देखे वो धर्म निरपेक्ष होता है, और धर्म सापेक्ष वो होता है जो मां को मां के नजरिए से और पत्नी को पत्नी के नजरिए से देखे। दोनों को देखने का नजरिया एक नहीं हो सकता कभी, और एक हो जाएगा तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बोलो हां। अच्छा एक बात बताओ, जब आपकी बेटी घर से बाहर निकलती है तो सच बताना उसे कोई गलत नजर से देखता है कि नहीं? बोलो हां या ना। क्यों? जब आपकी बहन बाहर निकलती है उसे कोई गलत नजर से देखता है कि नहीं? बोलो हां कि ना। अब मुझे बताओ, देखने वाला कौन है? आप में से ही किसी का बेटा होगा, लेकिन वो आपके पड़ोसी के बेटी को गलत तरीके से देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि उसकी आंखों में धर्म नहीं है। इसलिए कहता हूं, शिक्षा बाद में देना, धर्म की शिक्षा पहले देना। धर्म जब आंखों में जाता है ना, तो रावण ने सीता को देखा तो चुरा लिया, और देखा तो राम ने भी था रावण की बहन सूर्पनखा को, लेकिन देखकर राम का वह विचार नहीं था जो रावण का था, क्योंकि राम की आंखों में धर्म है। जब धर्मात्मा व्यक्ति किसी की बहन को देखता है तो वो माँ, बहन और बेटी के भाव से देखता है। देखा तो राम ने भी था, और राम ने देखा ही नहीं, रावण की बहन तो ऑफर कर रही थी कि तुम बहुत सुंदर हो, तो सम पुरुष नमो सम नारी, जरा आओ हमें चुरा के ले चलो। क्या राम जी उसकी ओर देखे? मेरे पास जब तक धर्म जिंदा होगा ना, मैं यहाँ बैठी हर लड़की को अपनी बहन कहूंगा, और मेरे भीतर का धर्म मर जाएगा तो मैं छेड़ने लग जाऊंगा। इसलिए कहता हूँ, अपने बच्चों को शिक्षा तो दो, पर वो शिक्षा देना जिस शिक्षा में धर्म हो। धर्म होगा तो आपकी बहन सुरक्षित होगी, आपकी बेटी सुरक्षित होगी, वरना तुम्हारी बेटी को भी कोई भेड़िया पका के खाने का इंतजार कर रहा होगा।
14-14 साल की लड़कियों के साथ 60-60 साल के लोग बलात्कार कर रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? कौन है ये लोग जिनके भीतर का धर्म मर चुका है और इन्हीं नालायकों ने इन देशों पे धर्म निरपेक्षता थोप दी कि धर्म निरपेक्ष है। अरे धर्म निरपेक्ष तो रावण था, राम तो धर्म सापेक्ष है। राम धर्म, इसलिए कहता हूं अपनी आंखों के धर्म को मरने ना देना। आंखों में भी धर्म होता है, कानों में भी धर्म होता, इसलिए कहता हूं वही देखो जो देखने योग्य है, वही सुनो जो सुनने योग्य है, वही बोलो जो बोलने योग्य है। अच्छा एक बात बताओ, कितने नौजवान दोस्त आज कथा सुनने आए हैं? जितने नौजवान दोस्त कथा सुनने आए हैं, लड़के हाथ उठाएंगे। जो लड़के आज कथा सुनने आए हैं, नौजवान दोस्त सुनो, वैलेंटाइन डे आ रहा है। सच बताओ, किसी को आई लव यू कहने का विचार है इस वैलेंटाइन डे में कि नहीं? बोलो नहीं। याद रखना, तुम्हारी बहन को भी कोई आई लव यू कहने की प्लानिंग कर रहा होगा। तुम्हारी बहन को भी कोई वैलेंटाइन डे में फंसाने की प्लानिंग कर। तुम किसी की बहन फंसाओ, तुम्हारी बहन कोई फंसाएगा, इससे व्यवस्था कभी ना बनेगी। ज्यादा होशियार चंद ना बनना, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट जैसी करनी। तुम किसी की बहन को आई लव यू कहोगे, उसे तुम गर्भवती कर दोगे, वैलेंटाइन डे के नाम से तुम्हारी बहन भी गर्भवती होके घर आ जाएगी।